जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामचरितमानस में चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड शुरू हो गया है प्यारे। कल के संवाद में सुनाया था, बड़े प्रेम से हनुमान जी ने सुग्रीव की मैत्री कराई। आज आगे संवाद सुने कि माता सीता जी का जो वस्त्र और गहने जब रावण ले जा रहा था तो माता सीता जी ने ऋषिमुख पर्वत पर डाला था। उसे सुग्रीव ने पाया था, वो रख लिया था। तो प्रभु श्री राम जी को आज देते हैं। चौपाई विस्तार से सुने और आगे संवाद में फिर अपनी सारी बात, अपना दुख प्रभु श्री राम जी को बताते हैं। बाली उनका भाई है, जिसके डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं और बाली को श्राप है, वहां आ नहीं सकता। सारी बात अपनी सुग्रीव बताते हैं। बाली जब जान पाते हैं तो लड़ने को आते हैं, तो उनकी पत्नी तारा समझाती है। बहुत सुंदर संवाद है प्यारे, सुने और अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो लोग रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे। जीवन में और कुछ नहीं है, जब तक जीवन है तब तक राम नाम है। राम नाम को रटते रहें और बाकी समय का किसी का कुछ भी पता नहीं है। ये भवसागर है संसार, इसमें एक राम नाम ही आधार है। इसको सुमिरने से, पढ़ें या सुने, मन को बहुत शांति मिलती है, आनंद आता है। और आप जो देखते हैं, बहुत सुंदर बात है कि जो देखते हैं आपके फोन की एमबी जाती है, ये खाली नहीं जाती, ये खाली नहीं जाती। जैसे राम नाम जब जपते हैं तो हमारी जो सांसें होती हैं वो सार्थक होती है, सोने की कलम से लिखी जाती है, खाली नहीं जाती। उसी तरह जब आप रामायण पाठ सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो वो एमबी भी आपकी खाली नहीं जाती। इसीलिए प्यारे सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले रखकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। किने प्रीति कछो बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कहा सो ग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा। अब सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। सुग्रीव बोले, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था।
राम राम हाँ राम पुकारे, हम ही देखी दीन्यो पट डारे। मांगा राम तुरत ते दीना, पटउर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र डाल दिया था, गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियो सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सखा बचन सुनि हर्षे रामा, कृपा सिंधु बल सेव सिया रामा। कारण कवन बसहु बन रामा, मोहि कहाउ सुग्रीव सिया रामा। तब कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए। मैं सुत माया बीते नाओ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुदल सहाय न पारा। धावा बाली देखी सोभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह न सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाए, तब बाली मोहि कहा बुझाए। परखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। नहीं आओ तब जाने सुमारा। सुग्रीव बता रहे हैं कि वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस ताहाँ रहे उखरारी, निसरी रुधिर धार ताहाँ भारी। बाले हाथे सिमोही मारी आई,
शिला दे तहाँ चले ऊपर आई। सुग्रीव बोले, हे खराज, तब मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री पुर देखा बिलुसाई, दीने मोहि राज बरियाए। बाली ताई मारी ग्रहावा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। रिपुसम मोहि मारसि अति भारी, हरि लीन सी सर्वसु अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे उबियाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाई, यहाँ साप बस आवत नाही। तदपि सभी रहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, हरखि उठी दैव जाविसाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सुन सुग्रीव मारियौ रामा, बाली कई बान सिया रामा। ब्रह्म रुद्र शरणागत रामा, गए न उबरे प्राण सिया रामा। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रजुमेर समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपत निवारी
कुपथ निवारे सुपांथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। प्रभु बोले जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन सांकन धरई बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण नेया श्रुति का शांत मित्र श्रुति का शांत मित्र गुण। प्रभु बोले देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहा मृदु बचन बनाए पाछे अनहित मन कोटि लाए। जाकर चित ही गति सम भाई अस कुमित्र परिहर ही भलाई। प्रभु बोले जो सामने से तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठनप कृपन कुनारी कपटे में त्रिशूल समचारे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। प्रभु बोले मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। प्रभु बोले मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कहसो ग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि आस्ति ताल देखराए बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखे अमित बल बाणी प्रीति बाली बध बइन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करी हो सेवकाई। सुग्रीव बोले
प्रभु बोले, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वो ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। एक ये सब राम, सुग्रीव कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, ये सब राम भगति के बाधक, कहाई शांत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमारथ नाई। सुग्रीव बोले, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद हैं, वे सब के सब माया रचित हैं, परमार्थता वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा, सपने जही सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। सुग्रीव बोले, हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले भी हंसी राम धनु पानी। सुग्रीव बोले, हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि मैं सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु बोले, जो कछु कहे सात्य सब होई, सखा बचन मम मृषान होई, नट मर कटई व सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। प्रभु बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सो ग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गैया था, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सी जाए निकट बल पावा, गरजे सी जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारे समझावा, सुनुपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसके स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं
वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। तब बाली की पत्नी तारा कहती है, वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहा बाली सुनु भीरु प्रिय रामा, समदर्शी रघुनाथ सिय रामा। जो कदाचि मोहि मारहि रामा, तो पुनि होहु सनाथ सिय रामा। अपनी पत्नी तारा से बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित ही वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।